कीनाराम जन्मोत्सव को लेकर के किस प्रकार की तैयारियां की गई है? पूर्व की भांति जो है, कई वर्षों से आप लोगों को भी ज्ञात है कि ये बाबा कीनाराम का त्रिदिवसीय जन्मोत्सव मनाया जाता है और जन्मोत्सव की जितनी भी तैयारियां होनी चाहिए पूरी तरह से मुकम्मल है। चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी हो, चाहे वैचारिक गोष्ठी की तैयारी हो, चाहे रात्रिकालीन जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी है, और हमारे जो वीआईपी या वीवीआईपी जिस भी तरह के जो भी हमारे अतिथि आने वाले हैं, क्योंकि देश दुनिया और विदेशों से बाबा कीनाराम जन्मोत्सव में चंदौली जनपद के रामगढ़ जन्मस्थली पे जो है कि बहुत से श्रद्धालु आते हैं और बाबा के दर्शन और इन कार्यक्रमों को देखने के लिए निरंतर आते आ रहे हैं कई वर्षों से। तो उनके आने के दृष्टिकोण करीब करीब जो हमारा व्यवस्थापक मंडल है, उस व्यवस्थापक हमारे मंडल की तरफ से पूरी तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। चूँकि बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का पूरा निर्देश है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो और समुचित संकल्पित ढंग से जो है पूरा जन्मोत्सव जो है संतुलित ढंग से हम लोग मना के जो है बाबा कीनाराम के आशीर्वाद से इसको पूरा करेंगे। बाबा कीनाराम जन्मोत्सव को लेकर के मुख्यमंत्री जी को भी क्या निमंत्रण दिया गया है और उनकी तरफ से क्या आश्वासन है? अब बाबा कीनाराम जन्मोत्सव में हम लोग जो वीआईपी और वीवीआईपी और अन्य लोगों को निमंत्रण देते हैं, उस निमंत्रण में जो है निमंत्रण के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रण दिया गया है, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को भी निमंत्रण दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या आश्वासन? मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी हमारे बाबा कीनाराम मठ के पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है कि आना है या नहीं आना है। अगर कोई ऐसी सूचना आती है तो हम लोग तत्काल आपसे इसको आपके बीच में जो है मैसेज कन्वे करेंगे कि इस तरह का हमारे पास प्रोग्राम आ रहा है। बाकी जो भी अगर चीज़ें आप सुन रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आना है, तो ये हम लोग की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं है। बट अन्य जगहों से जो भी सूचनाएं मिल रही हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। जब तक हम पूरी तरफ से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपको इसमें कहने के लिए मैं असंतुष्ट हूँ कि मतलब आएंगे। आज यहाँ पर डीएम और एसपी द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया, तो उनके द्वारा किस तरीके से निरीक्षण किया गया और साथ ही जो संबंधित अधिकारी थे उनको किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए? बाबा कीनाराम जन्मोत्सव की शुरुआती क्रम में जो है 29 तारीख को जो है मैं और यहाँ के व्यवस्थापक मेजर अशोक सिंह हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने गए थे। और मिलने के क्रम में चूँकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, कई लाखों की भीड़ होती है, आपको भी पता है, तो उन्होंने हमसे कहा था कि 1 अगस्त को जो है हम लोग जो है पूरे ज़िले की और एक मीटिंग किए थे। तो उस मीटिंग में उन्होंने जो भी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, बिजली विभाग हो, जल निगम हो, या आपके जो है कि फायर के, मतलब जितने भी विभाग हैं सारे विभाग के जो उच्च अधिकारी उपस्थित थे और उनको उन्होंने निर्देशित किया था। और उनके निर्देशन में एसडीएम सकलडीहा और सीए सकलडीहा था कि बीच बीच में आके पूरे जो भी दिक्कतें और परेशानियां हैं उसको वो लोग जो है इंटरटेन करते रहें, उसको दूर करने की जो है व्यवस्था करें। उसी के क्रम में 1 अगस्त का जो मीटिंग था, उसके चूँकि जन्मोत्सव हमारा 1 तारीख को है, आज 30 तारीख है, कल अंतिम 31 दिन है, क्योंकि 31 के 12 बजे के बाद और 1 के सुबह से जो सूर्य की पहली किरण के साथ बाबा के जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया गया था उसी को देखने के लिए और पूरी समीक्षा करने के लिए आज वो विजिट करने आए थे। 3 दिवसीय बाबा कीनाराम जन्मोत्सव में जो रात्रिकालीन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें विशेष कौन से कलाकार हैं? पहले दिन के कार्यक्रम में विशेष तौर पे गोलू राजा जो है भोजपुरी के जो है अच्छे गायक कलाकार हैं, उनका आना सुनिश्चित है। एक और सवाल आपसे था कि आप पिछले कई सालों से व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। अमूमन ये प्रोग्राम लोकल स्तर पे ही जो कहा जाता है कि यूपी को कवरेज मिल रही है। अघोर परंपरा का ये हेडक्वार्टर एक तरह से है बाबा कीनाराम स्थल फिल्मपुर वाराणसी से। तो मैं चाहूँगा कि हमने भी इस बात को रिकॉर्ड हो आपका आंसर। तो आप अपनी तरफ से अघोर परंपरा के हेडक्वार्टर जो भी जनमानस आता है, क्या वो इस बात से अवगत हो चुका है या आप अपने इस प्रयास में सफल रहे हैं कि ये अघोर परंपरा का एक बहुत बड़ा विश्वविख्यात केंद्र है जिसे हम स्थानीय तौर पर ही सब देखते हैं, इसे विश्व के रूप में। और
मैं आपको बताऊं, जब से सन 15/16 से जब से बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के निर्देश में जो है, और उनके जब यहाँ से पीठाधीश्वर / महंत जब से पूर्ण रूपेण कार्यभार दायित्व संभाले हैं, तब से अब तक क्रीम कुंड से लेके बाबा कीनाराम मठ तक मैं पूरी तरह से यह कह सकता हूं कि ग्रामीण बेल्ट के अतिरिक्त कई प्रदेशों में, हमारे पूरे भारतवर्ष में और देश और दुनिया में ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि अघोर परंपरा का जो है, जो आप जानना चाहते हैं, वो मूल केंद्र बिंदु यही 2 जगह है। ये 3 दिन, एक मैं थोड़ा सा मोबाइल का ऑन रखिएगा, 3 दिन ये प्रोग्राम आप करते हैं, 3 दिन के बाद अमूमन ये स्थान से दर्शन और पूजन तक सीमित होता है। आखिर क्या यहाँ पे शोध की भी कोई आपके पास योजना है? आगे चल के जो है हमारी इस जन्मोत्सव के बाद एक जो हमारी ये व्यवस्थापक मंडल है, उस व्यवस्थापक मंडल के द्वारा हम लोग इस बार के जन्मोत्सव में, ये जन्मोत्सव के पहले आपसी मीटिंग में सुनिश्चित किए हैं कि क्रमशः सालों भर बाबा कीनाराम मठ पे प्रति मंथ हम लोग कुछ न कुछ अलग तरीके से, चाहे वो शोध का विषय हो, चाहे महिलाओं को जागरूक करने का विषय हो, चाहे बुजुर्गों के रहने और वो प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। यस, उसको ही हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद आपको क्रमशः दिखेगा भी कि हम लोग सालों भर जो है हर मंथ कोई एक तारीख सुनिश्चित करके जो है इस कार्य को करेंगे और वो दिखाई देगा आपको। ठीक, बिल्कुल।